हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज मॉल। और आज फिर से नए सेट के साथ हम लोग शुरू करेंगे। 50 क्वेश्चंस का सेट है बिहार दरोगा एसआई पीटी के लिए और बीएसएससी मेंस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि जनता दल सरकार द्वारा 1975 के आपातकाल की परिस्थितियों की जांच करने के लिए निम्न में से किस आयोग की नियुक्ति की गई थी। आंसर है इसका ऑप्शन डी, शाह आयोग की। चूखा जल विद्युत परियोजना किस देश में स्थित है। आंसर है ऑप्शन सी, भूटान में। लॉर्ड कॉर्नवालिस का अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। आंसर है ऑप्शन ए, सन 1793 में। राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो आप इन दोनों कथन को अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर आप दिए गए ऑप्शन में से आंसर कीजिए। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, कोई सही नहीं है। पूछा गया था कौन सा सही है, तो इन दोनों ही कथन में से कोई भी सही नहीं है। राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में है ये कि आयोग के अध्यक्ष और सदस्य 5 वर्ष की अवधि के लिए या 62 वर्ष की आयु तक पद धारण करते हैं। तो गलत है, क्योंकि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य ये जो है पद ग्रहण करने की, जब ये पद ग्रहण करते हैं तो उस तारीख से 5 वर्ष नहीं बल्कि 6 वर्ष या 62 वर्ष, इनमें से जो भी पहले हो तक पद धारण कर सकते हैं। तो पहला आंसर हो गया। उसके बाद दूसरा दिया गया है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य राज्यपाल द्वारा नियुक्त एवं हटाए जाते हैं। यहाँ पे ये भी गलत है, क्योंकि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य ये जो है राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक तो सही है कि राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन उन्हें केवल राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है, राज्यपाल उन्हें नहीं हटा सकता। तो इस तरह से दोनों ही कथन यहाँ पे गलत हैं। जिन पर्वतों की सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार होती है, ऐसे पर्वतों को क्या कहा जाता है। आंसर है ऑप्शन ए, वलित पर्वत। जनवरी 2020 में किस द्वीपीय देश में भारतीय नौसेनाओं में मानवीय सहायता और आपदा रहित के लिए ऑपरेशन वनीला प्रारंभ किया। आंसर है ऑप्शन बी, मेडागास्कर में। निम्न में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थानी। राजस्थानी भाषा जो है ये संविधान की अनुसूची 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। बाकी के ऑप्शन नेपाली, कोंकणी, संथाली ये सभी शामिल हैं। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई। आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। भारत में प्रथम जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। और अगर पूछा जाए कि भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत, तो वो हुआ था 1881 में, ये लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। नाओमी ओसाका किस देश की टेनिस खिलाड़ी है। आंसर है इसका ऑप्शन ए, जापान की। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म रबी और खरीफ की फसल का सही युग्म नहीं है। आंसर है इसका ऑप्शन बी, उड़द और सोयाबीन। उड़द और सोयाबीन ये दोनों ही खरीफ फसल हैं। बाकी के जो ऑप्शन है, यहाँ पूछा क्या गया था कि कौन सा युग्म नहीं है किसका, रबी और खरीफ। तो यहाँ पे देखिए गेहूं, सरसों, अलसी ये सभी रबी फसल हैं। धान, अरहर और मक्का ये खरीफ फसल है, जबकि उड़द और सोयाबीन ये दोनों ही खरीफ फसल हैं। निम्न में से कौन सा ऋतुओं में परिवर्तन का कारण है। आंसर है ऑप्शन ए, सूर्य के चारों ओर, यहाँ पे और होगा, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स
किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी किया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। मार्च 2020 में जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है? आंसर है ऑप्शन सी, 144वां स्थान, और प्रथम स्थान जो है वो फिनलैंड का है। भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्न में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? आंसर है ऑप्शन बी, भारत की संसद का। अश्व अक्षांश से विषुवत प्रदेश की ओर, सॉरी यहाँ पे ओर होगा, और प्रवाहित अस्थायी हवा को क्या कहते हैं? आंसर है ऑप्शन बी, व्यापारिक हवा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा किस अनुच्छेद के तहत मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 51A या फिर 51क के तहत। एक्चुअली में मौलिक कर्तव्य जो थे, मूल कर्तव्य, ये मूल संविधान का भाग नहीं था। इसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर या फिर उनकी सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया। निम्न में से कौन से कार्बन का अपरूप है? आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरीन, ये सभी कार्बन के अपरूप हैं। किसके नेतृत्व में अरबों ने सिंध पर पहला सफल अभियान किया? आंसर है इसका ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। अरबों द्वारा भारत पर जो पहला सफल आक्रमण हुआ वो 712 ईस्वी में हुआ, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। विश्व निमोनिया दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। आंसर है ऑप्शन डी, 12 नवंबर को। संसद द्वारा पारित किस अधिनियम में नागरिकता के अर्जन व समाप्ति के प्रावधान हैं? आंसर है ऑप्शन सी, नागरिकता अधिनियम 1955 में। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का विचार लिया गया है किस संविधान से? आंसर है ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। देश में प्रथम शिक्षा नीति किस वर्ष लागू की गई थी? आंसर है ऑप्शन ए, 1968 में। तो याद रखिएगा, प्रथम शिक्षा नीति जो है लागू हुआ था 1968 में, दूसरा हुआ था 1986 में, और अभी जो है नई शिक्षा नीति आई है 2020, और ये 2020 जो है स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा क्या प्रवाहित किया जाता है? आंसर है ऑप्शन बी, पेट्रोलियम का। निम्न में से किस शैलीकृत गुफा में 11 सिरों के बोधित्व का अंकन मिलता है? आंसर है ऑप्शन सी, कन्हेरी की गुफा में, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है? आंसर है ऑप्शन ए, बिहार से। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? आंसर है ऑप्शन सी, BN राव। भारत में मुद्रास्फीति की दर आमतौर पर निम्न में से किसके उतार चढ़ाव के संदर्भ में मापी जाती है? आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, उपभोक्ता कीमत सूचकांक और थोक कीमत सूचकांक दोनों के संदर्भ में। निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है? आंसर है ऑप्शन ए, केवल एक,
अमीनो अम्ल पूछा गया था कौन सा कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है, तो अमीनो अम्ल जो है ये कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है, बल्कि ये प्रोटीन, अमीनो अम्ल जो है प्रोटीन है। बाकी के ऑप्शन जो है मंड, शर्करा, ये सभी कार्बोहाइड्रेट के ही प्रकार हैं। राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति एक कैसी शक्ति है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, न्यायिक शक्ति। राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति ये न्यायिक शक्ति है। संविधान का अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को किसी भी अपराध के लिए जो दोषी ठहराए गए व्यक्ति हैं उन्हें उन्हें जो दंड दिया गया है उनके दंड को क्षमा करने की शक्ति निहित है। खट्टे फलों की कृषि निम्न में से किस प्रकार की कृषि के अंतर्गत की जाती है? आंसर है ऑप्शन सी, भूमध्य सागरीय कृषि। म्यांमार का प्रमुख नगर मांडले निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है? आंसर है ऑप्शन ए, इरावदी नदी के किनारे। अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? आंसर है ऑप्शन बी, हर्यक वंश। जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक ना घोला जा सके, ऐसा विलयन निम्न में से क्या कहलाता है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, संतृप्त विलयन। बिहार का सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला जिला निम्न में से कौन है? आंसर है ऑप्शन बी, मधेपुरा। और न्यूनतम भी याद रख लीजिए, अधिकतम तो मधेपुरा हो गया और न्यूनतम जो है वो है गोपालगंज। आयरलैंड में छोटी झीलों को क्या कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन ए, लाऊ। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मणिपुर में निवास करती है? आंसर है ऑप्शन डी, सभी। नागा, कुकी, मैती, ये सभी जनजातियां मणिपुर में निवास करती है। अशोक के निम्न अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? आंसर है ऑप्शन बी, द्वितीय मुख्य शिलालेख में। विश्व की सर्वाधिक कम आयु की महिला प्रधानमंत्री सना मारिन किस देश की प्रधानमंत्री हैं? आंसर है ऑप्शन ए, फिनलैंड की। सना मारिन जो हैं इनकी उम्र 34 वर्ष की है और ये फिनलैंड की प्रधानमंत्री है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक निम्न में से किसे माना जाता है? आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। बिहार का लिंगानुपात कितना है? आंसर है ऑप्शन ए, 918। परमाणुवाद किस दर्शन का मूल सिद्धांत है? आंसर है ऑप्शन बी, वैशेषिक दर्शन का। कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली निम्न में से किससे निर्मित होती है? आंसर है ऑप्शन डी, ए और सी दोनों, प्रोटीन और लिपिड दोनों से। प्लाज्मा झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है, ये लिपिड और प्रोटीन से बने होते हैं। गुप्त काल में किस प्रकार की भूमि को अपृहत कहा जाता था? आंसर है ऑप्शन बी, बिना जोती गई जंगली भूमि को। आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। विदेशी यात्री अब्दुल रज्जाक निम्न में से किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? आंसर है ऑप्शन बी, देवराय द्वितीय के शासनकाल में। भारत संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे?
आंसर है ऑप्शन सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस की सहायता से इंडियन एसोसिएशन यानी भारत संघ की स्थापना की, जिसमें कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है इसके संस्थापक थे और आनंद मोहन बोस ये इसके सचिव थे। पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? आंसर है ऑप्शन बी रंध्र द्वारा। श्वसन निम्न में से कैसी अभिक्रिया है? आंसर है ऑप्शन सी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य जनसंख्या के अनुसार देश में कौन सा स्थान पर था? आंसर है ऑप्शन बी तीसरे स्थान पर। प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर बिहार। भीमा निम्न में से किसकी सहायक नदी है? आंसर है ऑप्शन बी कृष्णा नदी की। भीमा नदी जो है ये महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य में बहती है। तो ये थे 50 क्वेश्चंस के सेट। आई होप कि स्कोर काफ़ी अच्छा किया होगा आप सबों ने। आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।